हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग विथ बीआरएस का आई गेस लास्ट लेक्चर। होमवर्क क्वेश्चंस जो थे वो आप लोग ने मुझे लिखा दिया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, 23, 30, 32, 36, 38 एंड 39। बराबर। तो रिवर्स ऑर्डर में चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बताओ कितना आया इसका आंसर। 63025। 63025 आप बोल रहे हो आपको आया। बाकी लोग 62375। वेरी गुड भावेश। ए बोलो साहिल। क्यों? अरे बट अभी भी तो कितना टाइम था। थोड़ा स्मार्ट बनो। अभी भी तो टाइम था ना, कर लेते थे फटाफट फटाफट। हाँ। अरे बट मैं देखा हूँ आप कब से आके बैठे तो। फिर अरे छोटे बच्चे लोग ऐसा रीजन देते तो बात अलग है। नेवर दिलेस कितना आया? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बैंक पासबुक हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ। ओके, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है सर। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर बैंक बुक। ये सुनो ना, मतलब पासबुक ओवरड्राफ्ट और पासबुक ऊपर है। पासबुक ऊपर है। अब एक एक करके देखते हैं। अ चेक वर्थ ₹1000 डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री इन कैश बुक। तो एंट्री कहाँ पर हुआ है? पासबुक में। पासबुक बढ़ गया है। पासबुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो लेस। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1000। यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1000। यहाँ पर ऐड हो जाएगा 1000। नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक इशूड ऑफ 85,000 चेक वर्थ 50,000 ओनली वर प्रेजेंटेड। मतलब सर 35,000 का चेक क्लियर। तो दिस इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर कैशबुक का बैलेंस कम हुआ था। कैशबुक कहाँ पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में भी लेस। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा ये? ऐड हो जाएगा ये 35,000। नेक्स्ट, a check for 10,000 received and entered in the cash book but was not sent to bank. It was not sent to bank. सर चेक रिसीव्ड तो कहाँ पर एंट्री पास कर दिया आपने? कैश बुक में लिखा भी है। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सर लेस हो जाएगा 10,000। लेस हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट, चेक वर्थ 50,000 हैज बीन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब पैसा आ रहा है बट कलेक्शन रिपोर्टेड बाय द बैंक इज एज अंडर। सर मंथ एंड तक 35 क्लियर हो गया। मंथ एंड के बाद 10 और 5 क्लियर हुआ। मतलब 15,000 इस बीआरएस आइटम। तो 15,000 ऐसा बोलूँ क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है ये। सर कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। कैशबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो लेस करना पड़ेगा। सर लेस कितना करेंगे? 15,000 लेस करेंगे। बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट। बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1500 विच वॉज नॉट अकाउंटेड इन द कैश बुक। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हुआ था। डायरेक्ट पेमेंट। बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट। बैंक पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हो गया। पासबुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस कम हो तो बीआरएस में ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा 1500। आई होप ये सब लॉजिक एकदम क्लियर है। डन। कॉपी पेस्ट लॉजिक फॉर ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक ऊपर है बराबर। तो बीआरएस में ऐड हो जाएगा, फिर ये लेस हो जाएगा तो लेस हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस वर 200 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द बुक्स। एक मिनट ओ भाई, ट्वाइस इन द बुक्स मतलब कहाँ पर एंट्री आपने कर दिया? नहीं नहीं, कैश बुक में। तो कैश बुक का बैलेंस को कम कर दिया ना। कैश बुक कहाँ पर है? नीचे। नीचे वाले का बैलेंस कम कर दिया तो बीआरएस में लेस। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। तो सर यहाँ पर ऐड हो जाएगा 200। whereas 175 डायरेक्टली पेड बाय बैंक। डायरेक्टली पेड बाय बैंक वॉज नॉट। सर पेमेंट वाला तो हम लोगों ने किया ना 1500। सेम तो 1500 भी 175 भी क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। सर बैंक कॉलम मतलब ये कैश बुक का बात हो रहा है।
क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड है सर ये? पेमेंट साइड। क्या किया सर? कम दिखाया। पेमेंट कम दिखाया मतलब बैंक बैलेंस क्या दिख रहा था कैश बुक का? ज़्यादा। कैश बुक का बैलेंस कहाँ पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस ज़्यादा तो बीआरएस में ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो वेरी 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 गुड, परफेक्ट है। लेस करेंगे और ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 63,025। 63,025। 63,025 ये आया आपको? नहीं आया था? चेक किया नहीं? क्यों ऐसे तुम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन कोई नहीं किया इसमें? आपका क्या गड़बड़ हुआ था भावेश? नॉर्मल? अच्छा तो पूरा गड़बड़ है ये? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा? चलो ठीक है। क्या गड़बड़ किया आपने? पॉइंट नंबर 8। 175 को क्या किया आपने? अच्छा 200 छूट गया था, 175 का था, 200 छूट गया था, वो गड़बड़ हुआ। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। प्रिपेयर बीआरएस। प्रिपेयर बीआरएस, बोलो इसका कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? हाँ और बोलो। 15 15458। बाकी या उसका बुक में क्यों देख रहा है? आपके बुक में देख के बोलो। ये भी नहीं किया? ये भी नहीं किया? आई डोंट नो, पहले मेरे को लगता था पढ़ते हो। और आपको मैं लेक्चर के बाद बताता हूँ कि एक ये है, धीरे धीरे समझेगा। एक तो है कि रिजल्ट के बाद या फिर पहले ही, उससे जो पहले समझ लो ज़्यादा अच्छा है। बोलो नेक्स्ट। 9702। नहीं सॉरी, 28080, परफेक्ट। चलो लेट्स डिस्कस। डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको 5 स्टार रेटिंग दो। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो सर, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन। तो ये कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, डन। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 350 हैज नॉट बीइंग एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब सर पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? पासबुक कम हुआ था। कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस कम हुआ था तो लेस। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? 350 बराबर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू 88,678 इशूड। सर चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। मतलब सर कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक कहाँ पर? ऊपर की नीचे? ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे। सर लेस कितना करेंगे? 88,678, डन। One payment of 4590 was recorded in cash book as if there is no bank column। मतलब सीधा क्या बोल रहे हैं? कैश बुक में एंट्री पास ही नहीं हुआ है। कैश बुक में एंट्री पास मतलब सर क्या हुआ था? वो छोड़ दो, अपने को चार ही चीज में बात करने का है। कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था, गलत है। हाँ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, गलत है। मैं बोलूँ? अभी वही बचा ही नहीं ना, खत्म हो गया। 50-50 का लाइफ लाइन तुम लोगों ने यूज कर लिया। पासबुक का बैलेंस कम हुआ था। कैसे? हमने पेमेंट किया। एक चीज़ समझो ना, एक चीज़ समझो, आज तो क्या लास्ट लेक्चर है, तो आप लोगों को चीज़ एक बता देता हूँ। मैडम सुन लो, देखो कोई भी चीज़ मैंने पेमेंट किया तो दो जगह पर आएगा। कौन से दो जगह पर बोलो? कैश बुक, कैश बुक। अगर मैं बोलूँगा कैश बुक में नहीं हुआ मतलब पासबुक में हो गया। अच्छा मैं बोलूँगा पासबुक में हो गया है तो मतलब कैश बुक में नहीं हुआ। बराबर है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि वापस दो जगह एंट्री होता है। मैंने बोला कि चेक इशू किया, मैंने क्या बोला? 100, एक मिनट मेरे को बोलने दो तो, 100 में से 80 का चेक क्लियर हुआ मतलब। तो कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती है, कुछ चीज़ें इम्प्लाइड होती है। अब वापस है, मैंने क्या बोला मालूम है क्या? मैंने एक चेक जमा किया, कैश बुक में एंट्री नहीं मारा मतलब
ए थोड़ा सा सोचो ना। पासबुक क्या हो गया, क्या होगा, बिकॉज दो जगह एंट्री आता है, एक तो कैशबुक, एक तो वापस से सुनो। सुनो और समझो, मैंने क्या बोला, मैंने चेक बनाया और समझो सब जगह एंट्री पास किया, तो कैशबुक को क्या करना चाहिए था, कम, पासबुक को क्या करना चाहिए था, कम। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने चेक बनाया और कैशबुक में एंट्री पास नहीं किया, मैंने चेक बना कैशबुक में एंट्री पास, तो क्या हुआ था, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था। फिर से बोलो एक बार, अगर मैंने चेक बनाया और वो चेक बनाने का एंट्री मैंने कैशबुक में नहीं किया, मतलब ये भी तो वही है, वन पेमेंट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, मतलब क्या हुआ था, क्यों खुद को क्या होता है ना, देखो ये जैसा बोला ना, ऐसा बोल बोल के अपने आप को हम कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या मालूम है, अच्छा सर कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब क्या कैशबुक के कैश कॉलम में लिख दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों बोलो, अपने को चार ही एंगल से सोचना है, कौन सा चार, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा, कैशबुक का बैलेंस कम हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ा, पासबुक का बैलेंस, इसके आजू बाजू का अगर आप बात करते रहोगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी इन्होंने भी बोला कि सर क्या हुआ, कैशबुक का ये हुआ, कैशबुक का वो हुआ, कैशबुक का क्या मालूम है, बैंक कॉलम में नहीं लिखा ना, तो कैशबुक के कैश कॉलम में लिखा, कैश कॉलम में लिखा तो उसका कोई, अच्छा बीआरएस से कोई कनेक्शन है, बैंक कॉलम में क्या हुआ, अगर हाँ तो बैलेंस बढ़ गया, ना तो बैलेंस नहीं बढ़ा, या बैलेंस कम हुआ या नहीं हुआ, वही हो सकता है। तो अपने को हमेशा सोचना बैलेंस में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। वापस से सुनो, हमने ना सर एक पेमेंट था, एक पेमेंट था, एक पेमेंट था, उसको रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया था और पासबुक का बैलेंस गिर गया था, पासबुक कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में लेस होता है, ड्राफ्ट है तो ऐड होगा। अभी मैडम आपका डाउट बोलो। आप आपका डाउट था, आप बोल रहे थे, मैंने बोला रुको पहले मेरे को समझाने दो फिर आप डाउट बोलो। कल हम लोग ना ये सेंटेंस से मिल चुके हैं, बराबर है ना। हाँ, कि वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बोला है, उसका आगे भी पढ़ने का, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था क्या समझाने के लिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा वाला सेंटेंस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, नहीं याद आ रहा है, तो विधि बहुत अच्छी दिखती है, विधि बहुत अच्छी दिखती है, एकदम भूत जैसे। तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने ना कैश बुक में उसको रिकॉर्ड किया बट बैंक कॉलम में नहीं किया, मतलब भाई तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया और बैंक कॉलम में नहीं किया, मतलब आइडियली मेरे लिए तो बैंक कॉलम ही जरूरी था, तो तुमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक में मेरे लिए तो एंट्री पास नहीं किया, इसका ये मतलब है कि पासबुक में हो गया, और पासबुक में एंट्री हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया। ये डन है क्या, पक्का डन, इधर गड़बड़ हुआ हो सकता है, मैंने स्टार मार्क कर लिया, आप लोग को भी वो करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से ना सर मुझे क्या क्या रिफर करना है, ये पूरे 30-40 क्वेश्चन रिफर करूँ क्या, आंसर इज नो, सिर्फ गिने चुने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, जो 5 स्टार वाला है और जहां जहां पर एडजस्टमेंट्स में स्टार होंगे, दैट्स इट। द कंपनी पेड 15,500 टू क्रेडिटर्स, ये भी सेंटेंस से कितने बार मिलोगे आप लोग, बराबर, कैश डिस्काउंट दिया 2%, कैशियर एरोनियसली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द, लेकिन हर बार ना रिसीट का था, मालूम है आपको, इस बार पेमेंट का है। सर इसका मतलब क्या हो गया, सर आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया है कैश बुक के अंदर, सर कितना ज़्यादा, 15,500 का 2%, कितना होता है, 310, तो 310 से आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है, कम है ना, पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया, सोच के देखो, अपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया ना, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 310 से, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम है, तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे, सर यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ हो सकता है, लेस करेंगे 310, हम लोग माइनस करेंगे 310, हम लेस करेंगे 310, क्लियर डन, बोलो बोलो बोलो, 310 होना चाहिए। अ डेबिट ऑफ 5700 appeared in bank statement for an unpaid check which has been returned marked out of date, कर लिया, इसको भी डिस्कस हमने। A check has been redated by the customer and paid into the bank, पैसा आने का बात चल रहा है, हाँ या ना,
तो सर क्या हुआ था इससे? डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड, सेम एडजस्टमेंट हमने कल किया था। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था, कहाँ पर है, ऊपर का बढ़ गया तो लेस, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड हो जाएगा 45,780। Dividend of 1980 collected by bank was not recorded in cash book, was not recorded in पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक कहाँ पर, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमाउंट ऑफ 2340 wrongly credited by bank for which no details are available। सर गलती से क्रेडिट कर दिया अपने बैंक में तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो लेस लेस। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ऑन 25 जून क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बहुत बार आएगा ये, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड ऑफ बराबर कैश बुक वॉस ओवर, इस बार अरे पेमेंट ज्यादा दिखा दिया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम, ऊपर का बैलेंस कम तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो आंसर बताओ फाइनली, लेस हो जाएगा, सॉरी एक ही गलत, विच वन, 4 माइनस, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। क्या गड़बड़ हुआ तो मालूम पड़ा विधि आपको अभी, फोर्थ वाला, चलो डन डन, बट अभी समझ गया ये फोर्थ वाला। और करीसा आपका सेम, और एक था क्या, एडजस्टमेंट नंबर नाइन्थ, आपने डबल बार किया, ऐसा कुछ किया क्या? तो मुझे मेरे को फील हुआ हो तभी मैं बताऊँ, बट मैं बोला कि चलो सबको समझ गया तो कंफ्यूज नहीं करता हूँ। एक बार मैं तो डबल कब आता है, हाँ ये यार ये रॉन्गली क्रेडिटेड है ना, तो डबल बार होना चाहिए था ना, क्यों, क्यों डबल नहीं, रट्टा नहीं मार सकते हो, वो सुन लो एक बार क्या है। नहीं नहीं मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ, सुनो मैडम, कोई चीज को डेबिट करना था और आपने क्रेडिट किया है तो डबल है, अगर मैंने गलती से सिर्फ क्रेडिट किया है तो डेबिट करके हटा दो एक ही बार। समझा, आपको डिफरेंस समझ रहा दोनों में, मैंने क्या बोला, मैंने रॉन्गली क्रेडिटेड, तो अगर मैंने बोला कि आई वॉन्टेड टू डेबिट इट बट रॉन्गली क्रेडिटेड तो डबल बार, फर्क समझा, इधर ऐसा बोला ही नहीं कि डेबिट का आइटम था, ये बोला कि गलती से क्रेडिट किया। Done? तो द फाइनल आंसर इज 18,900 पासबुक का नॉर्मल बैलेंस आया, 18,900 पासबुक के हिसाब से ये आपका नॉर्मल बैलेंस आया। डन है। क्वेश्चन नंबर 3636, क्वेश्चन नंबर 3636, 2,76,180, साहिल बोलो, 220,180, 49,220, 2,11,340, बोलो बोलो, गलत तो गलत नहीं किया, तो ऐसा कभी कभी लगता है आप सच में ये तुम लोग स्मार्ट हो, साहिल स्मार्ट निकला तुम लोग से एक्चुअल में। और ये बात लिख के लेना, देखना आप लोग, ये मैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो होमवर्क करता है जो टेस्ट लिखता है ना वही क्लियर होता है, ये फैक्ट है। बाकी लोगों के पास ना बहुत वैलिड रीज़न होगा नहीं करने का, वैलिड रीज़न बोल रहा हूँ, शायद जेन्युइन रीज़न भी होगा नहीं किया। आपको कितना है भाई साहब? 1,16,000। जिन लोग ने आंसर दिया है ना, एक का आंसर राइट है, बताना कौन है वो बाद में। कैश बुक ऑफ हरी शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1,36,000, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, टाइप 1 लिखा ही है। डिविडेंड ऑफ 18,000 was deposited in the bank
पासबुक बढ़ गया था सर, कहाँ पर है, नीचे। अगर नीचे बढ़ गया था तो ये ऐड करना पड़ेगा आपको 18,000। गाइस डन, बोलो। नॉर्मल होता है, दिखाया देखो नोटबुक में जाके। कैश बुक का डेबिट इज नॉर्मल, पासबुक का क्रेडिट इज नॉर्मल। कैश सॉरी, चेक वॉर इशूड टू सुरेश 14,780। आओ आओ। सॉरी, विच वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 14,870। तो सर 90 का डिफरेंस है, बट क्या हुआ था ये 90 से सर? मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। ज्यादा दिखाए कि कम दिखाए? सर ज्यादा दिखा दिया ना आपने सर, एक में चेक कितने का बना था 14,780 का, और गलती से आपने रिकॉर्ड कितना कर दिया, फिर गलत किया ना। 90 से कैश बुक का आपने ज़्यादा दिखा दिया पेमेंट। अगर पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, कहाँ पर है, ऊपर का बैलेंस कम होता तो ऐड करना पड़ेगा 90। वेरी गुड। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग टू 55,000 वर डिपॉजिटेड विच वर नॉट क्लियर। सर ये क्या करेंगे, 55,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक कहाँ पर, ऊपर, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो माइनस। मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 14,160 वॉज पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो सेम डायरेक्शन लेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग 1,60,000 वर sold to Ajay in November 23. He deposited check after deducting. This entry was missed while preparing. 1,60,000 इंटू 4% माइनस कर दूंगा 400, 153,600, 153,600। तो 153, एक मिनट मैं पहले समझाऊँ एक बार ये क्या है। चेक, एक मिनट, गुड्स सोल्ड, एक मिनट, ये कौन है, अजय। गुड्स बेचा मैंने अजय को, कितने का गुड्स बेचा, 1,60,000 का गुड्स बेचा। अभी सुन लो आगे का सब, डिस्काउंट डिस्काउंट जाने दो। तो ये मेरे को 1,60,000 देगा, लेकिन मैंने क्या बोला, सुन अजय, 4% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो 4% काट के ही देगा ना मेरे को पैसा। तो यहाँ पर सर ये एंट्री ना अपने पास कैश बुक में, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ गया, पासबुक कहाँ पर है, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया, तो ऐड करना पड़ेगा। सर कितना पैसा मिलने वाला है, 1,60,000 माइनस 4%। नहीं ना मैडम, आपको समझना पड़ेगा। आप बताओ जरा, 6,400 का हमेशा आता था डिस्काउंट का अमाउंट, वो कब आता था, क्या होता है ना आपको ना, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ना एक चीज याद रखो, स्पेशली इन सीए दिखेगा सिमिलर लाइंस में, बट वो इंग्लिश हमेशा चेंज होते रहेगा। अभी हम लोग को क्या है मालूम है, हम लोग ना सिर्फ कुछ शब्दों को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल, पेमेंट, मैडम आपके लिए बोल रहा हूँ, पेमेंट और डिस्काउंट। हमको क्या लगता है, पेमेंट आया 1,00,000 का, डिस्काउंट आया 4% का, तो बीआरएस में 4,000 आएगा। ऐसा नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ तो लिखा होता है। और क्या लिखा होता है मालूम है आपको, मैं बताता हूँ क्या लिखा होता है। वो लोग हर बार बोलते हैं कि हमने ना गलती से पूरा 1,00,000 का पेमेंट दिखा दिया, हमने पेमेंट दिया था 96,000 का, लेकिन गलती से पेमेंट, ऐसा सेंटेंस बोलता है इंग्लिश में, तो इसलिए सिर्फ 4,000 या 400 का डिफरेंस आता है। इस बार क्या बोला मालूम है, मैंने पेमेंट ही नहीं दिखाया, मैंने रिसीट ही नहीं दिखाया। तो जरा सोचोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक बार वो बोलता पूरा 1,00,000 दिखाया, एक बार बोलता मैंने 0 दिखाया। जब 1,00,000 दिखा दिया तो 4,000 रिवर्स करो, जब कुछ नहीं दिखाया तो 96 लिखो। हर बार सेम नहीं होगा 4,000 का डिफरेंस। एक क्लियर, डन। आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेक 150 was skipped by while preparing कैश बुक। एक मिनट, बैंक चार्ज, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो लेस, बीआरएस से तो अपना ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ओके लेस 150। हरी received a UPI of 1,000 for sale of scrap which was not recorded in कैश बुक ने, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बात है, कोई तो बता ना किसका आंसर राइट हो रहा है अब तक।
चेक अमाउंटिंग टू 1,80,000 वर इशूड, बट जिसमें से 1,44,000 वर ओनली क्लियर, तो 36,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू किया बराबर, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया था, कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम हुआ 36,000 से, ऐड करना पड़ेगा 36,000। करीसा, वेरी गुड, आपका आंसर राइट है। चलो ठीक है, चलो डन, डन। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन। एक मिनट, कौन सा ईयर का है ये, दिसंबर 22। हाँ जी, करेंगे, डिस्कस करें, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, गुड। कैश बुक शोज 2,60,000 एज अ बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है इतना। सर अभी क्या, ऑन 15 दिसंबर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ज़्यादा दिखा दिया बाय 10,000, तो 10,000 क्या करना पड़ेगा सर, ये बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था बराबर, कैश बुक कहाँ पर है, समझाता हूँ मैं। कैश बुक ऊपर था, नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। अगर पेमेंट साइड ज़्यादा दिखा दिया, अगर पेमेंट आपने ज़्यादा दिखा दिया, पेमेंट अगर आपने ज़्यादा दिखा दिया तो कैश बुक का बैलेंस, पेमेंट ज़्यादा, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, अगर कैश बुक का ऊपर है, कैश बुक ऊपर का बैलेंस कम हो गया तो, एक मिनट प्लीज़ देखो ना, है नहीं वो क्लास में। चलो नेवर दी लेस, तो पेमेंट साइड हम लोग ने क्या बोला सर, ये कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था ना, तो ऐड करना पड़ेगा, तो तुम लोग लेस लेस कर रहे थे। अच्छा, ऐड ही बोला तो सही बोला, ओके। ये समीक्षा गड़बड़ कर रही है सब। मैं ना आपको ना सारे लेक्चर्स देता हूँ आज ना, आपने किया है, गुड गुड। नहीं नहीं नहीं, तो ये डालूंगा, और मैथ्स का भी बाद में अपडेट करता हूँ मैं, इसका आ जाएगा आपको, इसके और भी कुछ कुछ कंटेंट और डालने वाला हूँ मैं, आप लोग को पता चल जाएगा उसमें। नेवर दिलेस, चलो ये खत्म करते हैं। इसका टेस्ट रहेगा मे बी ऑन ट्यूसडे वेनेसडे, अपडेट करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करके आओ। नहीं नहीं, अच्छा वी आर नॉट ऑन मंडे ना, तो आफ्टर 2 days। चलो, अ चेक फॉर 1,18,000 इशूड ऑन 6 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, मतलब पासबुक में नहीं हुआ, ये समझ रहा है क्या, चेक इशू कैश बुक में नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, तो पासबुक में हो गया था, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया था, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस कम तो लेस। ये मस्त हो गया, तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, चलो थैंक यू। मैडम आपके लिए अगला सवाल, ऑन 20 दिसंबर डेबिट बैलेंस of 8460 was brought forward as a credit balance। डबल से अपने को ये करना पड़ेगा ना इम्पैक्ट, तो क्या करना पड़ेगा सर, डबल से अपने को क्या कर देने का, ऐड कर देना पड़ेगा, ये 16,000 9 टाइम 20,
क्लियर हो गया क्या? तो डेबिट का चीज क्रेडिट किया या क्रेडिट का चीज डेबिट किया तो डबल इंपैक्ट आता है। चलो डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द चेक इशू 12,000 ड्रॉन, चेक अमाउंटिंग टू 9360 वॉज एनकैश्ड, तो बचा हुआ डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 3010। मतलब सर चेक क्या कर दिया था हमने, इसको ड्रॉ किया है। सर ये समझता नहीं है कि पेमेंट की है, देखो ना शब्दों को, चेक ड्रॉ किया, ड्रॉ किया मतलब क्या? तो मतलब सर चेक इशू कर दिया था तो मतलब कैशबुक का बैलेंस कम हो गया था। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर का नीचे है कि ऊपर है बाबा? ऊपर नीचे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ऊपर है। ऊपर का बैलेंस कम हुआ था तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट था ये? 3010। परफेक्ट है। डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय बैंक, बराबर। 1 मिनट, बैंक ने कलेक्ट किया मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक का बैलेंस कम हो गया था तो लेस 7900। क्या बात है। अच्छा, एक इशू टू द क्रेडिटर वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर अब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर है। ऊपर का बैलेंस कम हो तो ऐड। ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर 1,75,000। नेक्स्ट, बिल फॉर कलेक्शन 53,000 का क्रेडिटेड बाय बैंक। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड। अ कस्टमर हु रिसीव, मैडम वो आपका क्वेश्चन है, कस्टमर रिसीव्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3%, 60,000 के ऊपर। लेकिन मैडम ये पढ़ना पड़ेगा, देखो जो मैं हाईलाइट करता हूँ, कैशियर एरोनियसली एंटर्ड पूरा अमाउंट इन द, मतलब सर भाई उसने ना पूरा अमाउंट दिखा दिया, पैसा मिलने में पूरा अमाउंट दिखा दिया। मतलब पैसा मिलने में गलती क्या हुआ है सर? 60,000 का 3% होता है कितना? 1800। 1800 ज्यादा दिखा दिया कैश बुक में, इस बार 1800। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? लेस करना पड़ेगा 1800। और ये सब करने के बाद आपको आंसर आता है 4,25,630। वेरी गुड। विच वन? सेकेंड वाला। ये सब इजी है, मतलब चेक इशू, चेक डिपॉजिटेड, कोशिश करो इसमें गड़बड़ ना हो, बट ठीक है, दैट्स ओके। डन। नेक्स्ट बोलो। 3030। 4,00,000, 4,96,050 बहुत अच्छा है। मेरे को ना कैश बुक का भी बैलेंस चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक का। 4,91,550। जबरदस्त, जबरदस्त। और नेक्स्ट वाला? एक्सीलेंट, दोनों सही है, दोनों सही है, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार फिर भी डिस्कस करते हैं एकदम फटाफट। सर एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, एक मिनट सर, मैं भी बनाऊँ क्या? मैं भी बनाऊँ क्या? बना दिया मैंने इधर, बना दिया इधर। ये देखो एडजस्टेड कैश बुक बनाया मैंने। तो सबसे पहले देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000, नॉर्मल बैलेंस है 4.45, इधर आएगा। डन। क्या करने दो, 4.45, 4.45 इधर आ जाएगा। 4,45,000, 4,45,000। A check amounting to 60,000 is issued to the creditor has not been presented। कहाँ पे आएगा ये? सर ये तो बीआरएस में आने वाला है, ये तो सर बीआरएस में चला जाएगा। चेक पेड इनटू द बैंक आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू इतना क्लियर हुआ था, ये भी कहाँ पर जाएगा? A dividend of 4,000 and rent amounting to 60,000 is received by bank and entered in the passbook but not, सर पासबुक का बढ़ गया था बैलेंस, कैश बुक का भी बढ़ाओ ना, कितने से? हाँ, 4,000, बराबर है, और 60,000, तो 4,000 से भी बढ़ेगा और 64 से बढ़ेगा। इन शॉर्ट डन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटेड इन कैश बुक, अरे यार पेमेंट का एंट्री पास नहीं हुआ तो कम कर दो, कर दिया कम। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन, कितने से? तो भाई 500 रुपये का और कम कर दो। परफेक्ट है। बैंक चार्जेस 150, सर पासबुक में था तो कैश बुक में भी दिखाओ, हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, सही करते हैं ना कैश बुक को। नेक्स्ट, अ बिल पेबल ऑफ 20,000 हैज बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने पे कर दिया 20,000, भाई तो तू भी कर लो, कर दो। नेक्स्ट, बिल रिसेबल 6,000 हैज बीन डिस्काउंटेड, पैसा मिला, एक मिनट काट के पैसा मिलेगा, हाँ सर, तो कितना मिलेगा? 5,900। और ये सब करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 4,91,550 का आएगा बैलेंस, सही है। और उसके बाद इस बीआरएस का भी बात कर लेते हैं, सर इसका क्या होएगा, इसका क्या होएगा?
तो सबसे पहले 60,000, एक मिनट सर, ऐड हो जाएगा 60,000, 60,000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा 60,000 क्या हो जाएगा आपका बीआरएस में, ऐड हो जाएगा। उसका डिफरेंस कितने का है, 55,500, और 55,500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डन। कौन सा वाला, सेकंड वाला। चेक पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द बैंक मतलब पैसा आ रहा है, पेड इनटू बैंक, हमने किसी और को पेमेंट नहीं किया, मतलब दिस इज चेक डिपॉजिटेड। तो मतलब सर बैलेंस क्या हो गया था हमारा, बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है, ए ऊपर है, एडजस्टेड कैश बुक से चालू हो रहा है। तो आप कुछ भी है बोले कि ऊपर नीचे, आपको सोच के बोलने का ना। हाँ, ऊपर है ओवरड्राफ्ट की, नॉर्मल नॉर्मल है, कैश बुक ऊपर है। एक मिनट, तो चेक डिपॉजिटेड मतलब बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करेंगे उसको, हो गया यस। नहीं नहीं, तीन ही चीज तो है, कौन सा तीन चीजें, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड, और तीसरा बैंक एरर। डन, आपका राइट था ये पीयूष, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। 23, अरे इसको छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अयो, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या ही देखना है इस क्वेश्चन के अंदर, आ गया। हम्म, 2 लाख, इसको, ये तो बहुत इजी था। ये देखो, जो टिक टिक मारा है ना मैंने, वो दोनों जगह पर है। जो सर्कल मारा है ना, वो बीआरएस में है। तो पहले बीआरएस में आने वाला ये 25 है, 1000 है, 20 है, और कैश बुक के हिसाब से ये है 1,05,000, 34, 73, 78। अभी कौन से भी बैलेंस से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। किससे शुरू करना है आपको, कैश बुक से, तो ये वाला बैलेंस से शुरू करो, बराबर। तो सर एक मिनट, ये क्या है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, ये हाँ या ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक ऊपर है, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था, तो ये दोनों लेस हो जाएगा। अगर ये दोनों लेस हो गया तो ये और ये ऐड हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट इसके बारे में भी सोचते हैं। इससे सर पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, डेबिट है ना, पासबुक नीचे, नीचे का बैलेंस कम हुआ, तो ये क्या करोगे, माइनस, अगर ये माइनस करोगे तो ये हो गया, खत्म, मैच हो जाएगा इसके साथ में, मैच हो जाएगा इसके साथ में। खतरनाक बना इन्होंने, बट नेवर ऐसा कुछ हो गया नहीं। और जो बराबर है ना, मैच हो गया ना, अपने दोनों बैलेंस है, खत्म हो गया, डन। अब ना बस एक मिनट दो मुझे, नहीं नहीं, रुको, एक मिनट सुनो, एक मिनट, एक मिनट सुनो आप लोग। ये क्वेश्चन है जो जैन 26 के एग्जाम में आया है, हाल में अब भी हुआ है जो एग्जाम, उसके एग्जाम में ये आके गया है, ठीक है, टीआरएस है। लिखो, नोटबुक में जाओ लिखो, नोटबुक में जाओ लिखो, लिखो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, ऐसा लिखते हैं ना, वहां पर लिखो जैन 26 एग्जाम। अभी आप कुछ नहीं, थोड़ा सा यस, तो रिलैक्स, ठीक है, अंडरलाइन कर दो। हाँ, अभी क्वेश्चन 5A का फर्स्ट पार्ट क्या बोला, देखो, ऑन 30th November बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस। हाँ, तो भी बोलना नहीं है, खुद से करना है अभी। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट देखो ना, एक बार फर्स्ट पॉइंट देखो, सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पेज निकालो जरा बुक का, निकाला, निकाला, वो फिगर लिख के लो, 39,700, जो भी आपको जो भी लिखना है नोट कर लो ना, ताकि मैं स्क्रीन ये रखूँ, जो भी देखना है नोट करना है, नोट कर लो, वो कर लिया। पहला पॉइंट भी खुद पढ़ के जरा नोट कर लो क्या लिखा है, या फिर वो लिख लो फटाफट शॉर्टकट में। चेक ऑफ 10,000 वॉज इशूड ऑन दिस बट नॉट प्रेजेंटेड, 10,000 का है, कर लिया। अरे 10,000 ही तो है, कितने बार लिखोगे, पेमेंट किया 10,000 का, क्लियर नहीं हुआ, हो गया मैडम, बस करो।
चलो बोलो कितना आंसर है आप लोगों का? 50 तो सेम आया, 50,000। एक बार नोटबुक में चेक कर लो आप लोग, वेरी गुड। और वही बोल रहा हूँ, देखो ये आईसीए के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और अभी के जो एग्जाम में आके गया था। ICAI, ISI नहीं। डन का गड़बड़ है कुछ तो, कोई बात नहीं। और एक बार पूछो कि क्या पर आपको डाउट है, क्या नहीं आया। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, देखो पहले ना पेपर है ना टफ करने के लिए ना, दे यूज टू पुट सम डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स, जिससे आप लोग जैसे छोटे छोटे लोग डर जाते थे, अरे कुछ एक एक एडजस्टमेंट भी आता ना तो लगता था कि पूरा सम गड़बड़ है। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? टफनेस को बढ़ाने के लिए ना, जो 10 मार्क का चीज था ना वो 5 मार्क कर दिया। तो उससे पेपर क्या हो गया बोलो? लेंदी हो गया। आधा तो उधर ही स्टूडेंट हार जाता है कि पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है। जैसे मैंने आपको दिखा था हैंड राइटिंग बताया था मैंने बहुत बार, स्पीड चाहिए, स्पीड स्पीड डज मैटर। तो जो 10 मार्क का था ना वो 5 मार्क का हो गया। बट जैसे कि आप देखोगे इन जनरल, जैसे एक दिखा हो अगर आपको, आईसीआई के वेबसाइट से निकाला हो, एवरी अटेम्प्ट में मिलता है ये BRS, एवरी अटेम्प्ट में आता है। पहले एक BRS था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कितने मार्क का है देखो, 10 मार्क्स। तो ऐसा है कि मूड हुआ तो 10 मार्क्स भी डाल देगा वो। September 25, इसके पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें देखते हैं, इसके पहले वाले में देखते हैं BRS को लेके क्या कहानी, क्या स्टोरी। 100% मैक्सिमम टाइम तो एडजस्टेड ही आता है। पर वही बोलना, एडजस्टेड इज नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सेम ही तो है वो भी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5A का फर्स्ट पार्ट, 5 मार्क। मतलब मैंने आपको ये बताया क्या कि ये सर ये जो लेटेस्ट एग्जाम्स आ रहे हैं ना अभी में, 5 मार्क हो गया, और जो पहले पहले थे ना क्या था। तो मतलब जो चीज़ पहले 10 मार्क था वो 5 मार्क करके उन्होंने पेपर को लेंदी कर दिया, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो गया। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगा क्या, नहीं, बट टाइम नहीं मिल पाएगा। एनीवेज डन, BRS खत्म हो गया हमारा। एक सम जो बचा हुआ है ना उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। वो एक 537 अकाउंट नंबर को 23 वाला, उसका सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। डन, वील एंड दिस।